गुड इवनिंग बेटा। बढ़े आगे स्टार्ट करें बेटा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस बताया था याद है? एक दो लेक्चर हो गए थे हमारे शायद उस पर। एक लेक्चर में आपसे मैंने उसमें इसका फॉर्मूला वगैरह डिराइव करके दिया था और दूसरे वाले में आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह बताए थे, है ना? अब आते हैं उसी में। जैसे बेटा अपन ने याद है अपन ने स्फेरिकल मिरर देखा था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग वहाँ पर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लाए थे कि यदि एक मिरर है उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट यदि किसी वेलोसिटी से जा रहा है तो इमेज किस वेलोसिटी से आएगा, या ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों साथ में जा रहे हैं तो इमेज किस वेलोसिटी से जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर देखा था वही कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पर भी तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ ना स्फेरिकल सरफेस के लिए, कि यदि मेरे पास कोई एक स्फेरिकल सरफेस दे दिया जाए तो बेटा वहाँ पर यदि मैं बात करने जाऊँ तो भैया वेलोसिटी में क्या रिलेशन आएंगे। तो ज़रा देखिएगा, समझते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है? सपोज करिए सिंपल सा मान लेते हैं हम कोई एक स्फेरिकल सरफेस है मेरे पास, है ना? इसको मैंने एक स्फेरिकल सरफेस लिया। जब हम ये स्फेरिकल सरफेस है, जब हम लोग मिरर की बात करते थे तो एक तरफ पेंट कर देते थे, कलर कर देते थे, है ना? अब सुन, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बेटा। अब ये ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ये जो स्फेरिकल सरफेस है बेटा उसकी भी कुछ वेलोसिटी हो सकता है ये भी इसके टूवर्ड्स आ रहा हो या इससे अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जा रहा हो। तो उन सब कंडीशंस में मुझे बताइए कि सर इमेज के साथ क्या होगा, कि इमेज किस वेलोसिटी से आएगा या जाएगा। तो इमेज की वेलोसिटी मुझे निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए जब मैं रिलेशन निकालने के लिए जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कैसे लेके आऊँ। तो कैसे लेके आएंगे भाई, देखें आ जाइए रिलेशन निकाल के बताते हैं। याद करो बेटा स्फेरिकल सरफेस के केस में हम लोगों ने जिस रिलेशन के थ्रू गए हैं वो कौन सा था याद है? हम लोग लिखते थे सर μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। याद आया? यही एक इक्वेशन था जिसको लेकर के हम बार बार चले हैं और मैंने आपसे बोला था कि बिल्कुल बिंदास इसको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है, कि μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब सुनो, मैं इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चला कि μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। बेटा μ2 कौन होता था याद है? देखो μ1 वो मीडियम होता था जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होता था। तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होता था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और जिस मीडियम में इमेज बनता था, या बोले तो यार देख यहाँ से लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुँचेगी। तो जिस मीडियम में लाइट बाद में ट्रैवल करती थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ट्रैवल करती थी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बोला था, है ना? और वी यू और आर इनको साइन कन्वेंशन के साथ हमें लेना होता है, ठीक है? चलो अब बताइए मुझे, जैसे मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया, अब अगला काम मैं क्या कर दूँ बेटा यहाँ से मुझे बताइए, है? अपन एक काम करें बेटा, ये जो u और v है एक्चुअल में u क्या बताता है सर? इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब u जो है वो डिस्टेंस है, v जो है वो इमेज डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ना। अब डिस्टेंस से यदि मुझे वेलोसिटी लेके आना है कैसे आएगा बेटा? तो मैंने बोला देखिए मुझे पता है फॉर्मूला, मैंने बोला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशियल क्या लिखते हैं शीट, है ना बेटा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। करिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा डी बाई डी टी LHS में μ2 बाई वी माइनस में पूरा अच्छे से कर रहा हूँ ताकि आपको सबको समझ आ जाए, कन्फ्यूजन आ रहा है। डी बाई डी टी μ1 बाई यू इक्वल्स टू डी बाई डी टी बेटा μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब जरा सोचो एक चीज़, सर μ2 क्या है? कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर आ जाएगा। μ2 को बाहर लिखा बेटा डी बाई डी टी ऑफ वी 1 में है तो v की पावर -1 हो गया होगा, ठीक? माइनस μ1 कांस्टेंट है, बाहर आएगा डी बाई डी टी ऑफ u, तो u की पावर -1, ये भी बाहर आएगा। अगला सर बताओ μ2 माइनस μ1 क्या था? μ2 कांस्टेंट, μ1 कांस्टेंट, तो डिफरेंस भी कांस्टेंट, r रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी कांस्टेंट, तो ओवरऑल इस पूरे का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 0। अब जरा सॉल्व कर लें, बताइए सर यहाँ पर यदि मैं लिखने जाऊँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n क्या होता है? -1 -n, अरे ये वाला फॉर्मूला रे,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। चेन रूल लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए इसको टी मानेंगे और एन को सामने लेके आएंगे तो माइनस म्यू टू और मिलेगा माइनस वन एन माइनस वन, राइट। और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, बोलिए, डी वी बाई डी टी, उसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा जिसको माना है चेन रूल। यहाँ से भी ये माइनस वन आएगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये म्यू वन, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, u की पावर माइनस वन एन माइनस वन और डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। चलो सॉल्व करिए बेटा। ये बना माइनस म्यू टू बाई वी स्क्वायर, इसको नीचे लिखेंगे तो वी स्क्वायर हो गया, डी वी बाई डी टी है ना। अभी लिख लेते हैं यार, जरा देखते हैं, फिर अगले स्टेप में लिखेंगे। इक्वल्स टू प्लस बेटा इसको लिख दें म्यू वन बाय यू स्क्वायर नीचे और डी यू बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। बेटा इसको उधर भेजते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा म्यू टू बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू म्यू वन बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। ठीक है, अब देखो म्यू टू म्यू वन को उधर ले जाओ, अब लिख देते हैं फाइनल फॉर्मूला। सर डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू, ये इधर गया होगा, इधर आया, तो सर म्यू वन बाय म्यू टू इन टू, ये इधर से आ गया तो सर वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इन टू डी यू बाय डी टी। यहाँ तक आया। अब जरा सुनो मेरी बात, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। सर डी वी बाई डी टी क्या बता रहा होगा यहाँ पे, वी क्या था यहाँ पे बताना मुझे। सर वी होता था इमेज डिस्टेंस, तो इमेज जहाँ है वो है, और डी वी बाई डी टी मतलब डिस्टेंस को यदि हम डिफ्रेंशिएट करते थे, या पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी मिलता था ना। तो बेटा यहाँ पर यदि हम उसको वेलोसिटी को पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी एक्चुअल में यहाँ वेलोसिटी नहीं है बेटा, वी हमारा पोजीशन है, किसका, इमेज का। तो इमेज किस रेट से चेंज हो रहा है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो वेलोसिटी देगा। तो ये इमेज की वेलोसिटी आ रही है बेटा, तो हमने बोला ये सर इमेज की वेलोसिटी है वी आई। बट अब मैं बताऊं किसके रिस्पेक्ट में होती है ये सारी, स्फेरिकल सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो सरफेस के रिस्पेक्ट में है तो हम लिखेंगे वी आई एस की वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल सरफेस, तो वी आई एस लिखा इक्वल्स टू, सर यहाँ से लिखा म्यू वन बाय म्यू टू इन टू वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। अब बताइए इसको क्या लिखें, डी यू बाई डी टी। डी यू बाई डी टी क्या लिखोगे बोलो तो, यू क्या है, इमेज डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो इसको लिख रहा हूँ वी ओ, बट ये भी स्फेरिकल सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो वी ओ एस। तो बेटा ये आपका एक्चुअल में एक रिलेशन निकल के आता है जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन को मैंने ऐसा लिखा, वी आई एस इक्वल्स टू म्यू वन बाई म्यू टू इन टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इन टू वी ओ एस। अब जरा सोचो एक चीज़ याद है, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो इसको चाहो तो आप ऐसा तोड़ सकते हो सर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल सरफेस इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू इंटू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और इसे लिखा जाए तो इसे लिखूंगा सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो बेटा यदि उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी दी जाए, उनका डायरेक्शन वगैरह लेना होगा, तो उनके डायरेक्शंस वगैरह को लेकर के मैं इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा तरीका हो जाता है किस चीज़ को सॉल्व करने का, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की बात करने जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, जैसा प्रॉब्लम आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्लियर है, एक बार नोट करिए इसे, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक, और वहाँ पे हम बताएगा तो फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, आप फॉर्मूला याद जरूर रखें, लेकिन हम लोग को उतना यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हम तो सिंपल उसको डिफ्रेंशिएट करके वहीं ले करके भी आ सकते हैं। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए इसे। आ गया कपड़ा, हाँ चलिए आ जाए, आइए अब आ जाते हैं अपन इस पे और थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखें, चलिए
ये दोनों फॉर्मूले हैं, है ना, बट हम नहीं लगाने जाएंगे जहाँ तक फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला लगा करके केस का भला हुआ है डायरेक्ट, ठीक है, याद नहीं रहेगा मतलब तुम्हें इस कारण से, है ना। चलिए बेटा एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, मान लीजिए इसका रेडियस जो है r इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर दिया है, जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इधर साइड जा रहा है ना, और बेटा जो डिस्टेंस है इसका वो हमने बोल दिया 30 सेंटीमीटर, कि मिरर्स के साथ जो उसका डिस्टेंस आ रहा है वो कितना है 30 सेंटीमीटर का, और इधर का मीडियम आप ले लीजिए सर एयर है, और इधर साइड हमने बोला ग्लास है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1.5 होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक। फाइंड इमेज वेलोसिटी, आहा याद है क्या निकालना है बेटा, इमेज की वेलोसिटी, कि यार इमेज की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आने वाली है इस कंडीशन में। चलें बढ़े, सोचो पहली चीज़, यदि तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। सर वी आई माइनस वी एस वगैरह जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले तो एक साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा, है ना। सॉरी करें, आई एक चीज़ बताओ, वी आई इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, वी एस सरफेस के स्फेरिकल सरफेस की है मेरे पास, रेस्ट पे है ना बेटा, कहीं नहीं जा रहा वो, म्यू वन म्यू टू है गिवन है, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यू तो गिवन है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी नहीं पता, अब वी निकालना पड़ेगा, निकालते हैं, और वी ओ माइनस वी एस हम चाहें तो इस फॉर्मूले में रख करके इसका आंसर ला सकते हैं। लेके आए पहले, चलिए लेके आते हैं, फिर यदि नहीं हुआ ना तो उसको फिर हम उसी चीज़ को एक बार डिफरेंशिएट करके भी निकाल के लेके आते हैं, दोनों तरीके से देख लेते हैं। देखिए बेटा सबसे पहली चीज़, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है वी कैलकुलेट करना पड़ेगा सर कि बताओ पहले कि इमेज बन कहाँ रहा है, इमेज जहाँ बन रहा होगा फिर हम सोचेंगे, तो बेटा वो इमेज निकालने का कार्यक्रम हम कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला सर म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अरे इस टॉपिक का तो यही माई बाप है ना। तो म्यू टू कौन सा है, जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, कैसे जाएगी बेटा, 1 से आई थी और 2 में गई है, 2 में, तो ये म्यू टू है 1.5, तो इसको क्या लिख लिया जाए 3/2, और वी तो निकालना है मुझे, ठीक है, माइनस म्यू वन 1 हो गया होगा बेटा जिस मीडियम से लाइट आई थी, एयर है, अपॉन में यू बताओ कितना है 30, बट ये किधर जा रहा है, इसके अपोजिट जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं तो -30 आ रहा होगा बेटा यहाँ से, तो ये चीज़ आ गई सर -30, तो u की वैल्यू कितनी होगी -30, तो म्यू वन के प्लेस पे हमने 1 लिखा और u के प्लेस पे -30 लिखा। अच्छा म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू की वैल्यू कितनी है, म्यू टू हमारा एयर है, तो 3/2 माइनस म्यू वन, 1 की वैल्यू 1 अपॉन में r कितना आ रहा है +10 राइट साइड में ना, ये आ गया, कैलकुलेट करिए सर, यहाँ से आ जाएगा 3/2v और ये +1/30, एक बार लिखने में कोई बुराई नहीं है, और यहाँ से 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2 हो जाएगा, और 1/2 और ये इधर जाएगा तो 1/20 आ गया। फिर हमने लिखा सर 3/2v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30, आप 30 और 20 मतलब 60 एलसीएम ले लो, ठीक है ले लिया। अब यदि मैंने 60 एलसीएम लिया यहाँ से ना, तो ज़रा देखना बेटा 60 एलसीएम आ गया तो ये हो गया होगा 3 और ये हो गया होगा 2, तो एक्चुअल में आया 1/60, ठीक, तो 3/2v इक्वल टू 1/60, बेटा 2 से ये 30 में गया, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 × 3 मतलब 90 सेंटीमीटर। अब देखो v की वैल्यू कितनी आ गई 90 सेंटीमीटर, मतलब मुझे इतना समझ में आ गया कि भैया जो इमेज बन रहा है वो 90 पे बन रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब भाई राइट साइड में जाएगा, है ना, सीधा सा सोचना, ये पोल है, पोल से इधर वाली चीज़ नेगेटिव है, इधर वाली चीज़ पॉजिटिव है, तो उधर साइड में ही बनेगा, ठीक है। v की वैल्यू +90 आ गई। अब जरा देखें एक चीज़, जरा देखिएगा हमने क्या सोचा, देखो v इधर है, अब एक डायरेक्शन तुम्हें पॉजिटिव और दूसरी वाली नेगेटिव लेनी पड़ेगी। हमने क्या बोला, देखो क्योंकि अब मैं वेलोसिटी लिखने जा रहा हूँ उस फॉर्मूले को लगा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, जरा देखते चलना बेटा। सबसे पहली चीज़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट VO, मैंने क्या किया ध्यान से देखिएगा, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन मेरे लिए नेगेटिव होगी, ठीक। चल तो VO क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है सर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड, और ये प्लस में ही लिखा मैंने। VS की वैल्यू बताओ, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल सरफेस रेस्ट पे है 0, और वेलोसिटी ऑफ इमेज तो मुझे निकालनी है, उसे प्लस भी लिख रख दे फॉर्मूले में वैल्यू,
रखिए सर वी आई के प्लेस पे क्या लिखोगे, वी आई रहने दीजिए, है ना, आई माइनस वी एस स्फेरिकल सरफेस का 0 इक्वल्स टू म्यू वन कौन सा मीडियम जहाँ से ऑब्जेक्ट होता था तो 1 वाला है, तो इसका 1 आया, अपॉन μ2 जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल करती थी आफ्टर रिफ्रैक्शन मतलब 1.5, तो 3/2 इनटू क्या आ रहा होगा वी स्क्वायर, वी मीन्स 90, तो सर 90 का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यू कितना था -30 है ना लेफ्ट साइड में, तो -30 का स्क्वायर। अब बताइए इनटू में क्या आ रहा है ब्रैकेट में वी ओ, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, बेटा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 है, तो मैंने लिखा 2 माइनस स्फेरिकल सरफेस की रेस्ट पे है। आगे चलो सॉल्व करें, वी आई ये हो गया होगा सर 2/3, हाँ ये हो गया होगा 90 × 90 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 30 × 30 और यहाँ से 2 आया। अब बताना बेटा 30 × 30 मतलब सॉरी एक सेकंड रुकिए, 30 × 3 मिलके 90 हो गया, एक 90 तो गया, ये 30 से ये 3 टाइम्स चला गया होगा, और 3 × 4 × 3 12, तो बेटा 12 सेंटीमीटर में चल रहा था, तो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो आ रहा है ना अपने पास, वो इमेज की वेलोसिटी आ रही है कि सर ये 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और पॉजिटिव आई है, ये ध्यान रखना। अब सुनो, यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्या करें, मीनिंग क्या होगा इसका, सब समझते हो क्या होगा बेटा बताना, वेलोसिटी ऑफ इमेज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अच्छा देखो एक चीज़, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज कहाँ बना था 90 पे, 90 कहाँ होगा यहाँ कहीं, तो मान लीजिए यहाँ पर इमेज बना राइट साइड बना था तो +90, और अब वो 12 की स्पीड से जा रहा है, तो इमेज अब यहाँ से जा रहा होगा भैया 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इधर, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट जा रहा है स्फेरिकल सरफेस की तरफ और ये जा रहा है उससे दूर, आ गया। तो ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हमें क्लियर करना होगा, चलेगा। तो इसको नोट करके रखिए, समझ के रखिए, ठीक है। चलिए एक बार नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ और उसके जस्ट बाद में मैं ना इस काम को मैं हटा देता हूँ। यदि मान लो मुझे ये याद नहीं रहा फॉर्मूला तो क्या करूँगा, तो भी मैं समझा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार हट गया हूँ मैं। चल भैया चल रहा है लेक्चर सही, अरे बाबा फिर से गड़बड़ हो गई, नहीं हो जाएगा तब तक, लेकिन 4 GB स्पेस बचा है, 4 GB में कितनी देर और रिकॉर्ड होगा, 20 मिनट हो जाना चाहिए। 45 GB का होता है 17, हो जाएगा 20 मिनट के आसपास। चलिए देखें, आइए बड़े आइए। अब देखिए यदि मान लीजिए मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, है ना, अब ये हटा रहा हूँ, अब मैं सिंपल तरीके से लेकर के आता हूँ। भैया मैं यदि नॉर्मली करता तो क्या करता, तो नॉर्मली करता तो क्या करता भाई, डिफरेंशिएट मारता उसको सीधे सीधे, है ना। कैसे, अरे ये वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं देखो बता देते हैं आपको क्यों करें यार, लेकिन उस चीज़ का मतलब नहीं है, करके बताऊँ, नहीं छोड़ दो, मैं नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा, तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा और मुझे टाइम भी कम है, तो जितना मैं तब लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ ज़्यादा अच्छा है। सुनो लॉजिक मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं था, इतना करने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर देना, फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे वही इक्वेशन आ जाएगी, जा करके वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को आप डायरेक्ट फॉर्मूले से याद निकाल लीजिए, नहीं तो फिर उसमें चले जाइए, ठीक है। चलो अगला देखिए, अब अगला अपन देखते हैं और नेक्स्ट वाला कुछ एक प्रॉब्लम वगैरह देख करके, प्रॉब्लम बताएं या एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, देखता हूँ लोगों में वैसे यदि कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं प्रॉब्लम बताना चाहूँगा, नहीं तो मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। चलिए आइए अब एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, है ना। एक कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेते हैं, मैग्नीफिकेशन का। यार स्फेरिकल सरफेस यदि है तो उसमें मैग्नीफिकेशन का क्या यूज़ होगा, मतलब मैग्नीफिकेशन कैसे निकालोगे, देखो मैं मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए दूँ, है ना। तो देखो अब मैग्नीफिकेशन को किस तरीके से कैलकुलेट करना है जरा वो भी समझते हैं, ठीक। देखिए ठीक, कौन सा मैग्नीफिकेशन देख रहे हैं बेटा हम लोग, ट्रांसवर्स। आपको देखना है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या आएगा। अब जरा मुझे बताओ सर, यदि मैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की बात करने जाऊं कि ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है, तो ज़रा बताना मुझे एक चीज़, कैसे कैलकुलेट होगा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, जैसे अपन सरफेस ले लें, है ना। अब देखिए ना, एक सरफेस हमने लिया इस तरीके से,
और यहाँ कहीं हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया HO हाइट का, ठीक है। चलिए AB और HO इसका ऑब्जेक्ट का हाइट है, ठीक है बेटा। अब जरा बताइएगा मुझे क्या हुआ, रेस चल रही होंगी ना कुछ, ठीक। हमने क्या बोला, एक रेस कौन सी ले लें भैया, जो सीधी सीधी जा रही है, जाने दें। दूसरी वाली क्या बोली मैंने, मैं सिंपल शॉर्ट में सिर्फ समझाना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं जाऊँगा डिटेल में। अब इसके पोल से एक लाइट को एंटर करवा दो भैया, यहाँ से मैंने एक लाइट को एंटर करवाया, ये गया, ठीक। अब ये लाइट यहाँ से गई और इस तरीके से गई है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इस AB ऑब्जेक्ट का एक इमेज मुझे यहाँ कहीं मिल गया, सपोज करिए B' A' ये मिला है, ठीक है। अब जरा बताना एक चीज़, यहाँ पे क्या करोगे सर, नॉर्मल की बात करोगे, नॉर्मल तो यही है इस सरफेस पे, ये जो आ रहा होगा ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है सर इसका, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपके पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब जरा समझना, सॉरी करें, बताइए क्या करेंगे सर। यदि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बोल दिया हूँ, एक चीज़ बताओ, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोले, जिस मीडियम में इमेज बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बोले। अब बता ना एक चीज़, मुझे निकालना है इसका मैग्नीफिकेशन, वो क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज होगा, मतलब कहीं ना कहीं A' B' अपॉन AB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जा करके मुझे रिलेशन मिलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, निकालते हैं ना, निकालते हैं। अब यदि मैं इसके बीच में रिलेशन लाना चाहूँ तो मैं उस रिलेशन को लाने के लिए काम क्या करूँगा, ये मुझे बताना। तो देखो एक बार ध्यान से देखें, बताना। सबसे पहले मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ बेटा, स्नेल्स लॉ एट गिवन सरफेस। अब बताइए मुझे, जो सरफेस मुझे गिवन है ये वाला, इस पर जाकर के स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्या होता था, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। जिस मीडियम में लाइट एंटर होता था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैंने बोला μ1 sin I मतलब ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका था, तो sin I इक्वल्स टू जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होती थी वो μ2 और उसका एंगल तो sin R, तो μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R, ठीक है चलेगा। अब देखो μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस I और R जो होता है ना, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पता है यहाँ पे कि I और R जो है वो वेरी स्मॉल एंगल्स हैं। यदि ये वेरी स्मॉल एंगल है, बहुत छोटे एंगल है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते थे ज़्यादा सर, tan थीटा sin थीटा और थीटा ऑलमोस्ट सेम है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सोचिएगा कि हमने बोला यार यदि बहुत छोटा है ना, तो थीटा जो था वही sin थीटा भी होता है और वही मेरे लिए tan थीटा भी होता है। मतलब tan थीटा हो जाए, sin थीटा हो जाए या थीटा हो जाए, सब चीज़ें सेम है, सबको आपस में एक दूसरे के इक्वल लिख सकते थे। चलो लिख दीजिए। अब बहुत बार कर लिया यार, अब तो लिखो तुम सीधे। μ1 sin I को क्यों ना मैं, छोटा एंगल है तो सर tan I बोल देता हूँ। μ2 स्मॉल एंगल है तो sin R को क्यों ना मैं tan R बोल दूँ, क्या दिक्कत जाता है मेरे पास, आ गया। और यदि मैं ऐसा लिख देता हूँ तो देखो मेरे लिए फ़ायदा क्या हो गया मालूम है, ये ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है, ठीक। अब दोनों ट्राइंगल में जा करके अपन एक काम करते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल APB, बताइए मुझे सर tan I की वैल्यू क्या होगी, tan I परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है, HO अपॉन बेस क्या है, बेस PA, तो मैंने बोला PA लिख दिया। अब सर इसी तरीके से इन राइट एंगल ट्राइंगल A'PB', बताओ मुझे यहाँ पे tan R की वैल्यू क्या निकलेगी सर, ये HI अपॉन में PA', ठीक है। अब देखिए जैसे ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास निकल के आ गई, अब जा कर के आपको क्या करना है, तो मुझे बताओ ध्यान से। अब अपने को कुछ नहीं करना है, अब अपन को सिर्फ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, इन जगह पे रख देते हैं और निकालते हैं आंसर। निकालें, बोलिए, रखिए तो यहाँ पे इस इक्वेशन में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे सर, μ1 tan I, तो tan I के प्लेस पे HO बाई PA इक्वल्स टू इसके प्लेस पे μ2 tan R, ये रहा, तो HI बाई PA'। अब जरा सोचना एक चीज़ ध्यान से, आपका टारगेट था HI बाई HO निकालने का, तो HI बाई HO इधर लिख लें, सर HI बाई HO इक्वल्स टू ये बनेगा सर PA' अपॉन PA और यहाँ पे इंटू μ1 अपॉन μ2।
अब बेटा पी ए डैश क्या है बताओ, पी ए डैश क्या है, पी ए डैश इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज है, तो ये v हो गया होगा यहाँ पे, और ये नेगेटिव पॉजिटिव आएगा क्योंकि राइट साइड में, और पी ए जो था वो u है और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में है ना। अब जरा बताऊँ एक चीज़, देखो ध्यान से समझना, यहाँ जो एच आई था ना एक्चुअल में, ये एच आई भी तुम्हारे लिए कैसा था, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव था मालूम है, विद साइन कन्वेंशन रखोगे ना, क्योंकि ये लोअर पार्ट नीचे की तरफ बना था, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा माइनस एच आई। तो यहाँ पर जो बन रहा होगा ये माइनस एच आई है, तो ये माइनस एच आई। अब जरा इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए माइनस एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू पी ए डैश, पी ए डैश पॉजिटिव है तो प्लस v अपॉन पी ए नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड में आ रहा है, माइनस u इंटू म्यू वन बाय म्यू टू। बेटा माइनस माइनस कैंसिल, तो एच आई बाय एच ओ की वैल्यू क्या निकल के आई, v बाय यू इंटू म्यू वन बाय म्यू टू। और ये जो एच आई बाई एच होता है ना, यही तो इसका मैग्नीफिकेशन है, और ये ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन m को हम क्या लिख सकते हैं, एच आई बाई एच ओ, या फिर इसी चीज़ को सिंपली आप लिख सकते हो सर म्यू वन बाय म्यू टू इंटू वी बाय यू। आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के टाइम पे। तो जब स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन क्या निकलता है, m इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ, और इसकी वैल्यू होती है म्यू वन बाय म्यू टू इंटू वी बाय यू। ये हो गया मेरा कार्यक्रम खत्म। चले, तो इस तरीके से हम लीनियर मैग्नीफिकेशन भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। नोट करिए बेटा एक बार, अब मैं एक आधी प्रॉब्लम करके लेक्चर को रोक लूँगा अभी, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी आप कॉन्सेप्ट बता दिया बेटा है ना, आप ध्यान रखिएगा, आपको जब भी जो भी करना हो करो, ठीक, प्रॉब्लम्स वगैरह अप्लाई करो। अब मैं एक आधी प्रॉब्लम करवाता हूँ, एक प्रॉब्लम करवाता हूँ आपको, नॉर्मल है, इस पर बेस नहीं है, नॉर्मल केस है, ध्यान से देख लो। उसको पहले पॉज कर लेना, आप खुद से ट्राई कर लेना एक बार वीडियो प्रॉब्लम को, फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा। एक सरफेस लेते हैं अपन, इस तरीके से है, और यहाँ पे फाइनल वाला जो है इसको हमने प्लेन सरफेस बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से एक्सिस बना हुआ है पूरा, ठीक है। अब देखिएगा इस पॉइंट पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से, ये पोल होगा, वो डिस्टेंस हमने क्या बोला, x बेटा इसका डिस्टेंस है। ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू हमने क्या बोला 1.5, क्योंकि हम एयर की बात करते हैं जनरली, है ना, ग्लास की, तो ग्लास को आप ये ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से जो इनका सेपरेशन है ना, ये वाला टोटल डिस्टेंस बेटा, इसको हमने बोला 90 सेंटीमीटर, कि ये 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है वो +10 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या पूछा उसने, कि यार x की वैल्यू फाइंड कर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, for which the image, है ना, find the value of x for which the image is formed on the object, on the object itself। मीनिंग समझना, वो समझाता, ध्यान से देखिए बेटा प्रॉब्लम को। क्या बोला उसने, यार एक स्फेरिकल सरफेस मुझे ऐसा दिया हुआ है, यहाँ से x डिस्टेंस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है O, आपसे बोला भैया इसका जो डिस्टेंस का ये पूरा आ रहा है वो 90 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, r उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और उसकी वैल्यू क्या दी हुई है +10 सेंटीमीटर।
अब उसने आपसे क्या बोला यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इमेज इज फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब अपन को ये बताना है कि भैया x की क्या वैल्यू होगी यदि उसका इमेज उस ऑब्जेक्ट पे ही आता हो। मतलब जो हमने बोला कि यार लाइट यहाँ से जा रही होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर वापस जाएगी, यहाँ पे आएगी, तो हमने ये बोला कि यार जो भी हो फाइनल वाला इमेज जो मिलेगा वो कहाँ मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट पे। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये चीज़ें कब पॉसिबल हो सकती है बेटा, कि जब ये फाइनल इमेज यहाँ बन जाए। तो अपन को उसके लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है कि भैया x क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं कि हम चाहें तो दो तरीके से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। बताएं कैसे? देखिए फर्स्ट वाला केस देखो बेटा। फर्स्ट वाले केस में हम इसको ऐसा सोचें कि कब आ रहा होगा, ये मालूम है? ये सरफेस है, ऐसा ले लिया हमने पूरा। यहाँ साइड हमने बेटा, पहले आप अटेम्प्ट लगा लीजिएगा, है ना। देखिए ये मिरर है, यहाँ से अपन ने इस पर एक लाइट इंसिडेंट करवाई। चलिए बेटा ये O ऑब्जेक्ट है। मान लो मैंने बोला कि यदि लाइट यहाँ से पैरेलल गई, मतलब इसका जो फोकस आ रहा है ना, एक्चुअल में मैं फोकस वाला ट्रीट कर रहा हूँ एक टाइप से, कि यह लाइट यहाँ से गई होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइट कैसी चली जाए भाई, पैरेलल हो जाए सरफेस के। मतलब इस प्लेन पे जो मिरर है ना, इस मिरर के ऊपर जो लाइट पहुँचेगी फाइनली, वो लाइट कैसी पहुँचे, परपेंडिकुलर। अब बेटा यदि लाइट यहाँ पे परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है, तो 0 डिग्री पे ही वो बाहर जाएगा। तो मैंने बोला भैया यहाँ से गई तो ये 0 पे गई, तो 0 से ही वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्ट होकर किधर आ गई, और वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आई होगी और फिर यहाँ पे बन गई होगी, है ना। तो ये चीज़ कब होगा मालूम है, जब हम लोग बोल रहे होंगे एक्स कहीं ना कहीं फोकल लेंथ हो जाए, फोकल, है ना। बट सोचो कि यदि यहाँ से लाइट गई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर वापस यहाँ आई, फोकल वोकल तो बोलेंगे नहीं हम, यहाँ पे सिंपल सरफेस है, ठीक है। अब बताओ, मैं मान लिया कि ये वाला केस में एक चीज़ हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी मेरे लिए बनता है कि हाँ, अरे रिट्रेस कब करता है वो पाथ, जब ये यहाँ से जैसा लाइट गया वही रिट्रेस करके वापस इसी पे आ जाएगा, तभी तो मिलेगा ना। चलो यदि ऐसा केस हो रहा है तो अपन इसके लिए कैलकुलेट करते हैं कि सर एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो चले बताएं। अच्छा एक चीज़ बताओ, इस सरफेस पे जा करके मैं इक्वेशंस लिखने जा रहा हूँ, कौन सा, ध्यान से देखिए सर, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जरा देखो ध्यान से समझना सर, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, मैंने ये इक्वेशन तो लिखा है। अब जरा एक से सोचेगा, समझिएगा, जब मैं इसको अप्लाई करने के लिए जाऊँ तो मुझे एक चीज़ बताओ, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r लगाएं, लगाइए। μ2 कौन सा मीडियम है जहाँ पे लाइट गई है भैया, μ1 से आई थी, एयर है इधर, कुछ नहीं है तो, और इधर साइड क्या है 1.5, तो बेटा 1.5 में लाइट गई है ना आफ्टर रिफ्रैक्शन, इस सरफेस पे लगा रहा हूँ, ये मत सोचना इसके बारे में। तो 1.5 μ2 हो गया, तो μ2 की वैल्यू 1.5 मतलब 3/2 अपॉन में v आया, ठीक है, माइनस μ1 की वैल्यू बताओ। μ1 क्या है सर, जिस मीडियम में लाइट थी यहाँ पे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और u क्या होगा -x, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो -x इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1। μ2 की वैल्यू कितनी है सर, 3/2, μ1 1 अपॉन में r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और r की वैल्यू आपको दी हुई है +10, क्योंकि राइट साइड में आएगा +10 लिखा। सॉल्व करें, करिए, ये हो जाएगा सर 3/2v प्लस 1/x इक्वल्स टू, ध्यान देना, इक्वल्स टू, ध्यान से समझना यहीं पे कर दें, इजी कर देता है। चले एक चीज़ सुनिए मेरी बात ध्यान से, इतना आ गया ना, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इतना लिखने के बाद एक चीज़ देखो यार, तुमने यहाँ पे जो देखा ना सर, लाइट यहाँ से एंटर हुआ और पैरेलल हो गया है वो सरफेस के। पैरेलल रेज यदि बाहर जा रही है तो कहाँ पे जाती है बेटा, ये इनफाइनाइट तक जाती है ना। पैरेलल रेज हमेशा कहाँ जाती है, इनफाइनाइट, और आती भी कहाँ से, इनफाइनाइट। तो हम लोग इस कंडीशन में बोल रहे होंगे ना, क्योंकि लाइट रेज पैरेलल हो रही है, मतलब v की जो वैल्यू है ना, एक्चुअल में v टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया होगा, v की वैल्यू इनफाइनाइट पे जा रही होगी, तो v की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रही है। अब यदि मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो मैं लिखूंगा सर 3/2/इन्फिनिटी v को, ये हो गया होगा प्लस 1/x इक्वल्स टू, ये हो गया होगा सर 1/2 तो ये 1/20, ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/20। सर x की वैल्यू क्या निकल के आई, 20 सेंटीमीटर।
मतलब इस वाली कंडीशन में, फर्स्ट वाली कंडीशन में यदि देखने जाए तो मैं बोलूँगा कि यार यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है ना वो कितनी आ रही है 20 सेंटीमीटर। मतलब एक पॉसिबिलिटी मेरे लिए ये वाली थी कि यार सर यहाँ पर होता ना तो वो चीज़ें वैलिड थी और हो जाती चीज़ें। क्लियर है? चलिए अब इसे एक बार नोट करिए, मैं इसको रब करूँगा, फिर दूसरा वाला केस बताता हूँ क्या और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती थी यहाँ पे, है ना। चलिए देख लीजिए, मैं हट गया, आप नोट कर लीजिए उसे। ठीक, चलो आइए अब एक चीज़, एक सेकेंड वाली पॉसिबिलिटीज़ क्या है उसके हिसाब से फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, ये फर्स्ट केस हो गया बेटा, है ना। अब सेकेंड केस देखिए इसे। सोचना यार, ज़रूरी था कि सिर्फ यही वाला केस हो? नहीं सर, हम दूसरा वाला केस भी कंसीडर कर सकते थे। क्या मालूम? ये लाइट, ये मीडियम हमने बना लिया जैसा था, एज इट इज़ बनाइए। ओह प्रभु, ठीक, यहाँ पे हमने बोला ये पोल है और ये यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट ले लिया लाइन। बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है सर, अच्छा है। कितनी डिस्टेंस पर है ये बताओ? x। अब देखना, अभी हमने क्या केस देखा था? अभी हमने ये देखा था कि सर लाइट रेज जो हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई होंगी, तभी परपेंडिकुलर गई और रिट्रेस किया होगा। एक कंडीशन ये बनता है, नो डाउट। दूसरा पॉसिबिलिटी एक और बन सकता था, बताओ क्या? देखो कि लाइट को हमने यहाँ से लिया, ये इंसिडेंट हुई, ठीक, चलेगा। इंसिडेंट होने के बाद जब वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है ना, वो रिफ्लेक्ट कैसी होती पता है? इसका जो सेंटर है यहाँ पर एंटर कर जाती, तो उस कंडीशन में क्या होता है? देखो, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए ये बन जाता है उसके लिए नॉर्मल, और हम बोलते हैं सर जितने एंगल से लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मिरर है, तो इस मिरर से बेटा उतने ही एंगल से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट भी हुई और यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद तो सेम एंगल से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल है, तो इस टाइप से लाइट आई। अब बोला मैंने कि भैया यहाँ पहुँची और अब ये लाइट क्या चलती भाई, वहीं के वहीं पहुँच जाती, है ना, यहाँ से ऐसा, ठीक, तो भी तो वो इमेज वहाँ पे फॉर्म कर सकती थी। तो बेटा ये दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी यहाँ पे हमारे लिए कि यदि एक बार कि लाइट जो इंसिडेंट हुई थी वो पैरेलल हो जाती और पैरेलल इंसिडेंट होती, मतलब नॉर्मली इंसिडेंट होती तो नॉर्मली वो रिफ्लेक्ट भी होती। यहाँ पे हमने बोला नहीं भैया वो जरूरी नहीं है वो वाला केस, यदि दूसरा केस देखने जाए तो एक एंगल पे आई होगी तो उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हुई और फिर ये वाला केस बन सकता था। दो केस है। अब जरा सोचो इस वाली कंडीशन में, अब फिर से जा करके हम लोग x को कैलकुलेट करने जाते हैं कि कैसे निकालें सारी इन्फॉर्मेशन की मैंने हमारे पास। चलिए फिर से इक्वेशन लगाएंगे, कहाँ पे सर? इसी सरफेस पे जा करके फिर से मैं इक्वेशंस लगाता हूँ। क्या इक्वेशन था बेटा? सर μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। तो मैंने लिखा μ2/v माइनस μ1/u अपॉन इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। रख दें? रखिए। μ2 बताइए कौन सा मीडियम है? सर ये सेकेंड वाला है ना। तो सेकेंड वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 1.5 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ठीक है। तो 1.5 मतलब 3/2 अपॉन v। अभी मैं v लिख देता हूँ, अगली स्टेप में इसको चेंज कर देंगे वैल्यू। माइनस μ1 क्या है? एयर। u क्या था? x, बट नेगेटिव है तो माइनस x। बेटा μ2 माइनस μ1 मतलब 3/2 माइनस μ1 मतलब 1 और अपॉन में r। r क्या है? r क्या है बेटा बताओ मुझे? r इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। लिख दें? चलिए तो ये r प्लस 10 आया। कैलकुलेट करिए सर। यहाँ से आया 3/2v प्लस 1/x इक्वल्स टू ये 1/20 आया। अब मुझे बताओ क्या आप v के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानते हो? v पता है कहाँ? v होता है इमेज डिस्टेंस। बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट था और इसने रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पर इमेज बनाया है और फिर इसका पाथ इधर से रिट्रेस हुआ है, यहाँ पहुँचा। मतलब इमेज कहाँ बन रहा है? मिरर पे। और मिरर की जो डिस्टेंस थी ना यहाँ से टोटल वाली जो दे करके रखा हुआ था वो अपन को दिया हुआ है यहाँ से। मैं यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ समझ लीजिए 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर है और राइट साइड में है, इंसिडेंट रे के अलॉन्ग है तो प्लस 90। तो v की वैल्यू हम यहाँ क्यों ना प्लस 90 रख दें? तो रख दीजिए। तो बेटा यहाँ से बनेगा 3/2 इंटू 90 v के प्लेस पर इक्वल प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/20। 3 से ये हो गया होगा
30 टाइम्स, तो 1/x इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/60। और यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए तो शायद 60 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 20 से तो 3 टाइम्स, 60 से तो 1 टाइम, तो ये बन जाएगा शायद 2/60। तो 1/x 2/60 मीन्स हो गया 1/30। तो x की वैल्यू कितनी हो गई होगी प्लस 30 सेंटीमीटर। तो जो 30 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है ना बेटा, वो 30 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया x। तो ये जो x निकल के आया वो मेरे लिए 30 सेंटीमीटर है, और ये मेरा आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से बेटा हम इसके 2 आंसर्स बता सकते थे। पहले वाले में आंसर में शायद कितना आया था, 20 आया था शायद, और ये 30 आया। ठीक, तो दोनों के आंसर्स अलग अलग हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, तो दोनों केसेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आए तो दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, अब सुनिए बेटा, रिफ्रैक्शंस के लिए स्फेरिकल सरफेस में इतना काफ़ी है, इतने प्रॉब्लम्स करना और इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए सफिशिएंट है। इसके बाद अब जो भी प्रॉब्लम आता है वो आपको अटैम्प्ट लगाना है। ठीक है, तो उतने क्वेश्चंस वगैरह आप अटैम्प्ट लगाना स्टार्ट करो। ठीक है, चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में लेंस पे एंटर करेंगे कि यार एक्चुअल में लेंस क्या है। हाँ, अब मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक्स तरीके से जाऊँगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं बढ़ा दूँगा लेवल आपका जैसा भी है। ठीक, चलो मिलते हैं, बाय।